हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस चैनल पे हमने जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल के प्लेलिस्ट में वो सब लेक्चर मौजूद हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। फ्रैक्शंस क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन means a part of a group or a region। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये किसी ग्रुप या किसी रीजन, जो मतलब कोई बड़ा सा पार्ट होगा या उसका एक छोटा सा पार्ट, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। किसी ग्रुप का या किसी रीजन का या कोई बड़ी सी चीज़ है, उसका छोटा सा कुछ हिस्सा हम निकालते हैं, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन। फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसकी, 3/8 इज अ फ्रैक्शन। इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर होगा उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और हम इसको पढ़ते हैं 3/8। वी रेड इट एज 3/8। और 8 स्टैंड्स फॉर 8 क्या है इसमें, इस फ्रैक्शन में 8 का क्या रोल है। 8 इज द नंबर, it is the number of equal parts into which the whole has been divided। the whole has been divided। जो नीचे होता है, इस मतलब बटा में जो होता है, तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो मतलब जो हमारे पास चीज़ है, कोई पूरी चीज़, तो उसको कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने 3/8 है, तो जो होल चीज़ होगी उसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है। और 3 क्या रिप्रेजेंट करता है इधर, 3 स्टैंड्स फॉर इट इज द number of equal parts। it is the number of equal parts which have been taken out। कोई चीज़ हमने 8 पार्ट्स में पहले डिवाइड की और उसमें से हमने 3 पार्ट्स निकाले, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 3/8। जैसे कोई हमारे पास ब्रेड का पीस है, उसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट्स में, और उसमें से हमने 3 पार्ट्स खाए। तो फ्रैक्शन के हिसाब से हमने कितना खाया, तो हमने 3/8 खाया, 3/8 पार्ट्स खाया, मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8। और ये भी वही रिप्रेजेंट कर 3 आउट ऑफ 8, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8। जैसे मैं डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ, ये कोई चीज़ है, ये पूरी चीज़ है होल, और इसको फिर हमने डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड मगर हमने इक्वल पार्ट्स में करना होता है। ये हमने किया 8 इक्वल पार्ट्स में, इसको डिवाइड 8 डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। और फिर हमने इन 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स निकाले, 3 हिस्से हमने निकाले इसमें से, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, हम उन 3 को शेडेड में रखेंगे। कोई भी 3 पार्ट्स, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन 3/8। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 3/8 फ्रैक्शन। मतलब हमने 3 पार्ट्स निकाले आउट ऑफ 8 पार्ट्स में।
और जो ये 3/8 होता है, मतलब कोई भी नंबर इस फॉर्म में, तो इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन क्या है? ये है, हमारे पास फिगर दी गई है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन ये तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, और शेडेड दो पार्ट्स हैं इसके, तो हमने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। बी का क्वेश्चन है, ये हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं और ये शेडेड है, इसमें भी कुछ शेडेड पार्ट्स हैं। और सी है हमारे पास, ये भी एक फिगर है और इसमें भी कुछ पार्ट्स शेडेड हैं। और हमने इन शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है एज फ्रैक्शन। और सॉल्यूशन करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। जो टोटल पार्ट्स होते हैं, जितने पार्ट्स में वो फिगर या कोई भी चीज़ डिवाइड की गई होती है, वो अपान में लिखना होता है, तो 4 आएगा अपान में, 1 2 3 4 अपान में। और शेडेड कितना है? शेडेड पार्ट 2 है, तो ये आएगा 2/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 1 2, 2 2 4, ये आएगा 1/2 के बराबर। और जो बी फिगर है, इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अपान में लिखना है हमने, जितने टोटल पार्ट्स में उस फिगर को डिवाइड किया है हमने। और उसमें से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 आएगा न्यूमरेटर में, 9 आएगा डिनोमिनेटर में। और सी में टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 आया अपान में, तो शेडेड कितने हैं? 3, तो वो आएगा ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ये इसका उलट है क्वेश्चन। हमें फ्रैक्शन दी गई है, हमने उसी हिसाब से शेड करना है फिगर को। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। पहला है, सेम सर्कल रखते हैं हम, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी होती है हमें। और इसको, इसकी फ्रैक्शन दी गई है 2/8। सेकंड वन इज, जो फिगर हमने ऊपर बनाई टेढ़ी मेढ़ी, ये और इसको, ओह शिट, शेड नहीं करना था, शेड हमने सॉल्यूशन में करना है। और इसकी फ्रैक्शन बताई है 1/4। और नेक्स्ट है, इसकी भी है 1/4। अब हमने फ्रैक्शन तो दी है, फ्रैक्शन के हिसाब से इस फिगर को हमने शेड करना है। ये हो गई फिगर। टोटल पार्ट्स 8 हैं, तो अपान में 8 होगा। और हमने शेड वो करना होता है, या जो चीज़ हम लेते हैं वो होता है न्यूमरेटर में, ऊपर होता है। तो कितने हैं ये? 2, तो 2 पार्ट्स को हमने शेड करना है, कोई भी 2 पार्ट्स हम शेड करेंगे। इसी तरह जो सेकंड है, इसकी फ्रैक्शन है 1/4।
4 ये पार्ट्स हैं और एक हमने करना है शेड, तो कोई भी एक पार्ट आप शेड कर सकते हो। तो हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/4 फ्रैक्शन को। और थर्ड वन इज 1/4, कोई एक पार्ट आप शेड करोगे। तो ये 4 पार्ट्स हैं तो आया अपान में 4, और एक शेड करना है तो आया एक डब्बा, ये शेड किया जो हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। हमने फ्रैक्शन निकालनी है। इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि एक दिन की क्या फ्रैक्शन 8 घंटे होगी, 8 आवर्स होगी। तो सॉल्यूशन है हमारा, सिंस 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर, क्योंकि हमने आवर्स के हिसाब से देखना है। और देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स की फ्रैक्शन निकालनी है हमने 24 आवर्स में, एक दिन में। तो आएगा 8/24। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 आएगा 1/3। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज, व्हाट फ्रैक्शन of an hour is 40 minutes। एक घंटे की क्या फ्रैक्शन होगी 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स की हमने फ्रैक्शन निकालनी है एक आवर्स में, एक घंटे में। सिंस इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे पहले, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। Therefore, the fraction of 40 minutes कितनी होगी, सेम जैसे पीछे किया हमने, 40/60, 0 0 कैंसल, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 आएगा 2/3। जितना छोटा हो सके सिंप्लीफाई करके उतना हमने करना है, वो रिप्रेजेंट करेगा फिर फ्रैक्शन। ये भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये बड़ा नंबर है तो हमने छोटा जितना अगर होता है ये दोनों से, मतलब किसी नंबर से कॉमन नंबर से डिवाइड, तो उस दोनों ये नंबर तो हमने करने हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसने 30 ड्रेसेस को डाई करना है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, और अभी तक उसने 20 ड्रेसेस को डाई किया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंचन ये कपड़ों को ये डाई करती है, ड्रेसेस को डाई करती है, और उसने टोटल 30 ड्रेसेस को डाई करना है, जिसमें से उसने अभी तक 20 को डाई कर दी है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, मतलब कितना काम उसने फिनिश किया है, कितने ड्रेसेस को उसने ये डाई किया है, वो उसकी हमने फ्रैक्शन निकालनी है आउट ऑफ 30। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, कितने ड्रेसेस हैं टोटल 30। वर्क फिनिश्ड, फिनिश वर्क कितनों को किया है 20 को। तो फ्रैक्शन ऑफ हमने निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड वर्क की, मतलब जितने उसने किए हैं उसकी फ्रैक्शन हमने निकालनी है। फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क, वो क्या आएगा, कितने उसने टोटल कितने हैं, जो टोटल होता है वो हमने अपान में लिखना है, और जो हमने
लिया होगा या जो कोई काम हमने किया होगा तो वो उसको ऊपर लिखना है। तो उसने 20 किए हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 0 होगा कैंसल, ये बचेगा 2/3। 2/3 वर्क उसने फिनिश किया है 2/3 टाइम्स, मतलब टोटल वर्क है 3, अगर 3 यूनिट्स उसमें से उसने 2 यूनिट्स कर दिया है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। पहले हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पिछले, अगर आपको पता नहीं है ये, तो ये मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में बताया है। प्राइम नंबर को प्राइम, कंपोजिट, एक्स्ट्रा, इवन, ऑड, फैक्टर ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, ये सारे उस लेक्चर में मैंने डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। तो क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले हमने लिखने हैं नेचुरल नंबर 2 से लेकर 12 तक। तो वो कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 to 12 आर क्या क्या है? 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर लिखा होता नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 12, फिर 2 भी नहीं आता, 12 भी नहीं आता, फिर 3 से लेकर 11 तक आते। लेकिन इन्होंने बोला है फ्रॉम 2 to 12, 2 भी आएगा और 12 भी आएगा। और इसमें से प्राइम नंबर हमने देखने, प्राइम नंबर्स कितने हैं इनमें से? प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर, इसमें कौन सा प्राइम? 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। 2, 3, 5, 7, 11 कितने हैं ये? टोटल 5 हैं। तो अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है, इनकी फ्रैक्शन निकालनी थी नेचुरल नंबर्स में, टोटल में से हमने बताना था कि जो 2 से 12 तक जितने नेचुरल नंबर हैं, तो हमने फ्रैक्शन निकालनी थी प्राइम नंबर्स की कि इनमें से कितने नंबर प्राइम होंगे। तो हैंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स वो क्या आएगी? कितने हैं तो इनमें से प्राइम? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पहले ही लिखेंगे हम टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल है हमारे पास 11 नेचुरल नंबर, वो नीचे लिखा हमने टोटल। और जो हमने निकालना होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो वो निकालना हमने प्राइम नंबर्स का है, तो वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आएगा 5/11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम रिसीव्ड CD players for his birthday। Ram received CD players for his birthday। He bought 3 CDs and received 5 CDs as gift। As gifts, what fraction of his total CDs did he buy, and what fraction of his total CDs did he receive as gift? Solution,
राम सीडी प्लेयर्स रिसीव करता है अपने बर्थडे पे, और वो कैसे रिसीव करता है, उसमें से कुछ वो मतलब खरीदता है पेमेंट करके, और कुछ रिसीव करता है एज गिफ्ट। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन निकालने हैं टोटल सीडीज में से कितने उसने बाई किए हैं और कितने उसने रिसीव किए हैं एज गिफ्ट, दोनों निकालने हैं। तो टोटल सीडी प्लेयर्स कितने हैं, 3 तो उसने खरीदे हैं और 5 उसने 5 एज रिसीव किए हैं गिफ्ट। टोटल नंबर ऑफ सीडीज वो कितनी आएंगी, 3 + 5 = 8। नंबर ऑफ सीडी परचेज्ड आर बॉट, नंबर ऑफ सीडीज परचेज, खरीदी कितनी है उसने, खरीदी उसने 3 है, और नंबर ऑफ सीडी रिसीव्ड एज गिफ्ट, और गिफ्ट कितनी रिसीव की हैं उसने, रिसीव की हैं 5। तो अब हम निकालेंगे, परचेज की भी निकालनी है हमने फ्रैक्शन, और गिफ्ट की भी निकालनी है हमने फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ, पहले हम परचेज की निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ परचेज सीडीज। टोटल कितने हैं 8, उसको हमने नीचे लिखना होता है, और जो हमने लिए हैं या निकालना होता है वो ऊपर लिखना होता है। तो कितने परचेज किए हैं उसने, 3 पीसेस। आई ये फ्रैक्शन किसकी, परचेज सीडीज की। एंड फ्रैक्शन ऑफ, सीधा लिखूंगा मैं गिफ्ट सीडीज, रिसीव्ड नहीं लिखूंगा, गिफ्ट सीडीज। टोटल फिर इधर 80 आएगा नीचे, टोटल आया ये 8, और गिफ्ट कितने रिसीव किए 5, तो 5 आएगा न्यूमरेटर में, ये आएगा 5/8। फ्रैक्शन ऑफ परचेज सीडीज = 3/8 एंड फ्रैक्शन ऑफ गिफ्ट सीडीज = 5/8। ये थे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे, जैसे हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स का देख लिया था कि उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसी तरह से हमने फ्रैक्शन को भी देखना है कि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल से हम ये करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, एंड ट्राई टू लोकेट, ट्राई टू मार्क 1/2 ऑन इट, और इस पे हम 1/2 दिखाते हैं कि कैसा 1/2 इस पे आएगा। वी नो दैट जो 1/2 है ये 0 से ये आएगा 0.5, ये तो ग्रेटर देन 0.5 मतलब 0 से बड़ा है, एंड लेस देन 1 और 1 से छोटा है। सो जो ये 1/2, सो इट शुड लाई बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच लाई करेगा 1/2, 1/2 आता है 0.5 के बराबर। अब सिंस अब इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिखेंगे क्या कैसे करना है। यह हमारी नंबर लाइन, यह हमने इंटरवल लिया 0 और 1 क्योंकि ये नंबर इसके बीच, और अब जितना डिनोमिनेटर में कितना है ये 2, और उतने ही पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है, किया 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो यहाँ पे आता है
0/2 ये सेम ही आएगा, इक्वल टू 0, तभी हम ऊपर 0 लिखते हैं। और यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई पार्ट नहीं अभी लिया, यहाँ मतलब मसा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ तक हमने एक पार्ट लिया, तो आएगा टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 लिखा नीचे, और यहाँ तक कितना लिया हमने, एक पार्ट, आएगा 1/2। और यहाँ तक हमने लिए फिर ये पार्ट भी, ये पार्ट, 2 पार्ट्स, ये होता है 2/2। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 1, तभी हम इसको 1 लिखते हैं और ये 0 लिखते हैं ऐसे। तो इसी तरह अगर 1/3 रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, 1/3, 1/3 भी 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा, ये बनेगा 0.33 समथिंग, या आया 0 या आया 1, इंटरवल वही है। लेकिन इस वक्त क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट ये, एक ये रखो, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा अपान में होता है 3 आएगा, जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक। यहाँ तक हमने कोई पार्ट नहीं लिया, तो क्या आएगा 0/3, तो जब 0/3 इक्वल टू 0, तभी ये 0 है। यहाँ पे आएगा, यहाँ तक हमने एक पार्ट लिया, टोटल कितने हैं, टोटल 3 है, यहाँ तक हमने एक पार्ट लिया, आया 1/3, टोटल 3 है, यहाँ तक हमने 2 पार्ट लिए, एक इधर तक, एक इधर से आगे 2, आया 2/3। और टोटल कितने हैं, 3 पार्ट, तो यहाँ तक हमने, यहाँ तक कितने लिए, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, तीनों पार्ट लिए, तो 3/3 1। ये 1 कैसे आया, 3/3 होके 1 आया, और ये 0 आया 0/3 होके ये, और 1/3 इधर आएगा 2/3। इसी तरह से और भी आप फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। अगर कुछ और होगा, फॉर एग्जांपल 5/8 होगा, तो हमने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। उसके बाद फिर पहले आएगा 0/8, फिर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, लास्ट पे आएगा 8/8, वो आएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये सारे लाई करेंगे 0 और 1 के बराबर। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज, न्यूमरेटर जो मतलब अपॉन न्यूमरेटर, NUME, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर is called a proper fraction। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1/2, ये है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, तो ये बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा होगा। इस टाइप की जो होंगी, 6/8 है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, 5/10 है, 3/4 है, 7/8 है, एट्सेट्रा। बस यही ख्याल रखना है आपने कि न्यूमरेटर ऊपर वाली जो टर्म होगी वो नीचे वाली टर्म से छोटी होगी। ऊपर वाली को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली छोटी होगी हमेशा नीचे वाली से, तो इन फ्रैक्शंस को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस। और नेक्स्ट है इसका रिवर्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी नीचे वाले नंबर से। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर is always bigger or greater than the denominator is called an improper fraction। improper fraction, इसकी एग्जांपल भी हम लेंगे, मतलब ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी नीचे वाली टर्म से। जैसे 3/2, 3 बड़ा है इससे, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 6/5, 10/5, 4/3, 8/7 जो ऊपर ली, इसका रिवर्स मैंने लिखा इधर,
ये कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट है अब डेफिनेशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें एक तो पूरा पार्ट आएगा और एक फ्रैक्शन आएगी। अ फ्रैक्शन which is a combination of a whole and a part। जो कॉम्बिनेशन है पूरे हिस्से का और कुछ पार्ट का, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसकी एग्जांपल है 1 सही 1/4, 2 सही 1/3, 2 सही 1/2, 3 सही 1/8। और इसको अगर देखना हो, ये हम ऐसे लिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ये होता है 1 + 1/4, इस टाइप में होता है। और ये भी होता है 2 + 1, इधर बीच में प्लस होता है, तो बट हम लिखने में ये है। और इसको अगर अब हम देखेंगे करके, ये आएगा 2 + 1/2, ये आएगा 3 + 1/8। इसको इधर करते हैं मल्टीप्लाई और इधर 1 करते हैं ऐड, ये बनता है 4 + 1 और ये अपान में आएगा फिर एलसीएम, ये आता है 5/4। जो ये फ्रैक्शन है ये 5/4 के बराबर। इसी तरह 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर ये 1 ऐड करते हैं +1/3 आएगा एलसीएम। 2 + 2 × 2 4, फिर ये 1/2 एलसीएम। 8 × 3 = 24 +1/8, यह आया 7/3, 5/2 एंड 25/8। मतलब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये इसके इक्वल है, और ये है 7/3 के इक्वल टू 7/3, इधर आएगा इक्वल टू 5/2, इधर आएगा इक्वल टू 25/8। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, इधर भी न्यूमरेटर बड़ा है, इधर भी और इधर भी डिनोमिनेटर से। तो ये हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और नेक्स्ट है हमारा, अब यही क्वेश्चन है जो मैंने बोला कि क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर, express the following improper fraction as mixed fraction। हमने improper fraction को mixed fraction में कन्वर्ट करना है। कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट है 17/4, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/3, थर्ड है 27/5। कुछ भी ले सकते हो, इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो इसको हमने मिक्स में करना है। मिक्स कैसे, जैसे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, इस फॉर्म में। जैसे हमारे पास है 17/4, ये इसके दो मेथड हैं करने की, जो आपको अच्छा लगे वो उस हिसाब से करना। मेथड 1 से अगर करें 17/4, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 17/4, तो वो हम सीधा जो हम डिवाइड करते हैं उसी मेथड से करेंगे। 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 = 4, 4 4 = 16, 16 गया 17 में से बचा 1। तो फिर हमने लिखना होता है नो the mixed fraction will be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है quotient से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
मैं इधर बताता हूँ डिवाइज़र क्या है। इसमें जो हम डिवाइड करते हैं इसमें इनको किसको क्या बोलते हैं। जो यहाँ पे नंबर होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे इधर 17 है, यहाँ पे मैं लिखूँगा भी ये 17 है, ये 17। और जब करने के बाद, ये कुछ करने के बाद जो इस लकीर के नीचे एंड पे आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और यहाँ पे हमें ये 1 है, और इधर होता है डिवाइज़र, और इधर ये हमें 4 है, और इधर होता है कोशेंट, और ये भी 4 ही है हमें इधर। अच्छा, अब इस फॉर्म में जब लिखेंगे क्या है डिवाइज़र, इधर ये कोशेंट मैंने इधर बताया भी, इधर टॉप पे जो ये कोशेंट, ये है डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, और एंड पे है रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या है हमारे पास 4 लिखा, 4, फिर ये लिखिए ऐसे 4 सही। तो रिमाइंडर क्या है 1/4, ठीक है। और देखो अब जैसे मैंने बोला था पीछे, डायरेक्ट भी कर अगर इसको कन्वर्ट करना होता इस फॉर्म में, 4 4 16 + 1, ब्रैकेट इधर बताता हूँ रफ में, 4 सही 1/4 किसके बराबर होता है 4 + 1/4, ये बनेगा 4 4 16 + 1 17/4। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है ये प्लस कर, अगर जब हम रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस बीच में, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। ये 4 4 16 + 1 17/4 सीधा लिखना है। तो ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड है इसके रिलेटेड, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड मेथड है 17/4 है ना, हमें ये ज़्यादा इजी है उससे मेरे हिसाब से। बट अगर आई तो 17 को हमने ब्रेक करना है उस हिसाब से कि एक नंबर 4 से डिवाइड होता हो, और ब्रेक उस हिसाब से करना है कि 17 की जो क्लोजेस्ट नंबर होगा वो वाला नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 17 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। जैसे इसको 16 + 1 करेंगे, ये 4 से डिवाइड होता है और 17 के क्लोजेस्ट है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा 16/4 + 1/4। ये अलग किया और ये अलग किया। 16/4 कितना होता है 4, 1 + 1/4 जैसे इधर था। तो इसी को हम लिखते हैं 4 से 1/4। ऐसे भी कर सकते हो वैसे, बट ऐसे ये करना कि एक नंबर इसको ऐसे ब्रेक करना है बड़े नंबर को कि एक नंबर डिवाइड होता हो उससे डिवाइड होता हो, और दूसरा फिर ऐसे ही रखना है। और ब्रेक ऐसे करना है कि वो नंबर वो वाला लेना है मतलब जो क्लोज हो। जैसे वो ये 20 भी 4 से डिवाइड होता है, लेकिन क्लोज 16 है 17 के, तो हमने 16 ही लिया, 16 + 1 ऐसे ही किया। इसी तरह है जो हमारे पास सेकंड पार्ट है 11/3, सेम मेथड से इसको जब हम करेंगे सॉल्यूशन मेथड 1, बस ऐसे ही करेंगे। 11 को 3 से 3 3 9, 11 - 9 कितना आया 2। तो वो क्या है, वो होता है कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 2। कोशेंट है कोशेंट क्या है हमारा इधर 3 लिखा, इधर 3, रिमाइंडर क्या है 2 लिखा इधर ये, और फिर था अपॉन में डिवाइजर है 3, ठीक है। यह है मेथड 1। और मेथड 2 अगर इसको भी ब्रेक करना हो तो 11/3 को हम कर सकते हैं 9 + 1, 9 + 2, अपॉन 3। नहीं, मुझे गलती हो गई यहाँ पे, जो मैं बोल रहा क्लोज नहीं देखना है, हमने प्लस करना है। ऐसे मतलब 12 + 5 भी होता 17, लेकिन क्लोज में है 16 + 1। ऊपर नहीं जाना, माइनस नहीं करना है ऐसे 20 - 3 जैसे इधर क्लोज था 12 - 1, माइनस नहीं, हमने प्लस लेना है, क्योंकि इस फॉर्म में जब आएगा फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इधर प्लस होना चाहिए। तो इधर भी फिर 9 + 2 ऐसे 11/3 से जो नंबर मतलब 6 भी डिवाइड होता है, और 6 + 5 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें क्लोज देना है 11 से, लेकिन प्लस लेना है, मतलब 11 से नीचे होना चाहिए वो नंबर। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आएगा 9/3 + 2/3, 9/3 आया 3, 2/3 रहेगा ऐसे ही। तो इसको जब इसी को हम लिखते हैं 3 से 2/3,
3 जैसे इधर आए सेम आएगा ये आंसर। और जो पार्ट नंबर 3 है ये आपके लिए होम वर्क है। इसको भी ऐसे ही करना है आपने। 27 को 5 5 जा 20 इधर आएगा, जैसे इधर 27 रखा हमने, इधर आया 5 5 5 जा 25, इधर 5 आया, इधर 25 आया, -27 -25 इधर आएगा 2, फिर लिखा वही फार्मूला ये। और दूसरे एंगल से अगर इसको करना होता तो ये आता 25 + 2 अपॉन 5, तो 25 डिवाइड होता 5 से और प्लस आता 2, 5 5 जा 25 प्लस आता 2/5। तो ये हमने एक्सप्रेस किए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने एक्सप्रेस किया एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस, मतलब इस टाइप की फ्रैक्शन होगी उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। वो मैंने पहले बता भी दिया आपको, चलो फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग mixed fraction as improper fraction। क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा 2 सही 3/4। सेकंड है ये शॉर्ट कर दिए, जल्दी होते हैं, वो वाले थोड़े लंबे थे। 5 सही 3/7। अब देखो सॉल्यूशन पहले वाले का, 2 सही 3/4 है। इसको मैंने बोला, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 4 2 = 8, प्लस करते हैं फिर 3 और एलसीएम आता है 4, ये बनेगा 11/4। सेकंड पार्ट। अब ज़रूरी नहीं है आप ये वाला स्टेप लिखो या ये वाला, ये डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 4 2 = 8 + 3 11 लिखा, ऊपर 11 तो नीचे 4। और जो सेकंड है 7 सही 1/9, इसको मैं डायरेक्ट बोलूँगा, जैसे ये स्टेप नहीं लिखूँगा मैं, सीधा ये लिखूँगा मैं। 9 7 = 63, यह आएगा 9 × 7। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को इससे, फिर जो ये ऊपर है इसको ऐड किया, अपान में ये वाला 9, एलसीएम आएगा 9 7 = 63 + 1 64 अपान 9 = 64/9। तो ये इसके बराबर आया। और इसी को अगर हमने कन्वर्ट करना तो ऊपर वाले मेथड से ये इस फॉर्म में आ जाता। तो अब हम जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, करना ट्राई, प्रैक्टिस होगी आपके लिए भी, आपको भी। इधर ऐसे ही ये वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। लेक्चर ये लंबा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट में करेंगे अब। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ा, फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर एग्जांपल्स की, इसकी ये क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, और इनके रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं, और कल हम इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है वो पढ़ेंगे। तो 2-3 दिन, शायद 1-2 लेक्चर और लगेंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब डेफिनेशन के साथ साथ हम एग्जांपल्स भी करेंगे। और वीडियो आप कंक्लूड करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे मैथमेटिक्स जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और डेली करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में, तो वो भी देख लिया करोगे। और जेके एसएसबी ओरिएंटेड ही हम सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, जितना जेके एसएसबी में आएगा उससे रिलेटेड करेंगे। और जेएनके के भी सारी करंट कवर करेंगे। And no, thanks for watching.